कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आर्मी, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। आर्मी में बहुत मेहनत कर रही हूँ स्टोरीज़ के लिए एंड मैं मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ, लेकिन फिर भी ट्राई कर रही हूँ कि आपको अच्छी स्टोरी दूँ। और मुझे कुछ और नहीं, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। आप कमेंट कीजिए, मुझे आप बताइए कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है, नहीं आ रही, आपको कैसी स्टोरी चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से स्टोरी को आगे कंटिन्यू करूँगी। एंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे ना अंदर से एक खुशी मिलती है। तो प्लीज़ मुझे वो खुशी दे दीजिए। चलिए, आज स्टोरी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होने वाला है। आई होप आपको मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पेट, मेरी कमर, मुझे बहुत पेन हो रहा है। ये जंकुक भी ना, पता नहीं क्या हो गया था इसे रात को। मेरे को तो चला भी नहीं जा रहा, बट फिर भी जैसे तैसे करके वॉशरूम जाती है एंड वॉशरूम में वो डस्टबिन में देखती है कि टैबलेट्स के कुछ रैपर पड़े हुए हैं, जिनको वो पढ़ती है एंड वो शॉक्ड हो जाती है। क्या ये टैबलेट्स, ये तो सेक्स पावर बढ़ाने वाले टैबलेट हैं आई थिंक। क्या जंकुक ने कल रात ये टैबलेट्स ली थी, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा था? एक सेकंड, मैं भी तो उस रात को हर्नी फील कर रही थी। कहीं कहीं जंकुक ने मुझे तो ये टैबलेट्स नहीं दी। नहीं नहीं, जंकुक ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। मैं उसे कभी मना नहीं करती। वो कैसे करेगा मेरे साथ ऐसा? आई थिंक मुझे उससे पूछना चाहिए। मैं तभी वहाँ पे जंकुक आ जाता है एंड ते को वो रोता हुआ देखता है। ते बेबी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पेन हो रहा है तुम्हें? आई एम सॉरी कल रात के लिए। ये क्या है जंकुक? क्या ये टैबलेट्स, ये क्या है? ये ये तुमने मुझे दी थी ना? तुमने मुझे दी थी ना ये टैबलेट्स? क्यों जंकुक, क्यों? बेबी बेबी, आई एम सॉरी। क्यों दी थी तुमने मुझे ये टैबलेट्स? जब मैं सब कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम्हें मुझे ये टैबलेट्स देने की क्या जरूरत थी जंकुक? तुम्हें पता है मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त, एंड फिर भी कल रात भी तुम नहीं माने थे। तुम्हें पता है मुझे क्या फील हो रहा है, मेरे कितना पेन हो रहा है। यू नेवर अंडरस्टैंड जंकुक, तुमने क्यों किया ऐसा? बट प्लीज, आई एम सॉरी। वो एक्चुअली मैं अपने लिए लाया था, मैंने गलती से तुम्हें दे दी। वो गलती से नहीं दी तुमने मुझे जंकुक। तुमने जानबूझ के किया मेरे साथ ऐसा। तुमने क्यों किया, क्यों? आई एम सॉरी बेबी, आई एम रियली वेरी सॉरी। नो, तुमने, जब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करती हूँ, तुम जब बुलाते हो तब आती हूँ। मेरे घर कोई नहीं होता तो मैं तुम्हें बुलाती हूँ, जैसे तुम कहते हो वैसे करती हूँ। ते, आज काउच पे करेंगे। ते, आज किचन में। ते, आज जैसे जैसे पोजेस तुमने कहे मैंने सब किए, मैं सब करती हूँ तुम्हारे लिए ताकि तुम नाराज ना हो जाओ। लेकिन तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है कि मुझे क्या फील होगा, क्या नहीं होगा। और तुमने मेरे साथ, बेबी आई एम सॉरी, डोंट बी सॉरी जंकुक, लीव मी। क्या? लीव मी जंकुक, प्लीज प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। बट प्लीज जंकुक, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। तुम चले जाओ यहाँ से। बट तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बहुत पेन में हो। मैं मैं जिमिन को बुला लूंगी, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। प्लीज जंकुक, प्लीज तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो जंकुक, प्लीज तुम जाओ। इतना ते गुस्से में जंकुक से बोल देती है एंड जंकुक वहाँ से चला जाता है। एंड थोड़ी देर बाद जिमिन को ते बुला लेती है अपने पास। दीदी क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? क्या हुआ तुम मुझे बताओ, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। जिमिन, मेरे बहुत पेन हो रहा है। क्यों? जंकुक बहुत ज्यादा हार्ड था क्या? जिमिन, ठीक है, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मुझे मुझे टेंशन हो रही है, तुम बताओ।
बातें बताती है जो भी कुछ रातों में या कुछ दिनों में ते और जंकुक के बीच में हुई थी। क्या जंकुक जंकुक ने ऐसा किया? लेकिन उसने क्यों दी तुम्हें टैबलेट्स? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने उसने मुझे टैबलेट्स क्यों दी जबकि मैं सब कुछ करती हूँ उसके लिए। मुझे बहुत पेन हो रहा है, मेरे इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है। जिमिन मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है और तुमने इतना कहा उससे और वो चला भी गया। मतलब हाउ सिक इज दैट? मुझे समझ में नहीं आ रहा उसका बिहेवियर क्या हो गया है। मैं इतना रोती हूँ उसके सामने, मैं इतना रोई, लेकिन उसकी आंखों में एक आंसू नहीं आया मेरे लिए। उसको कुछ पड़ी ही नहीं है मेरी। ऐसा लगता है जैसे कि इस रिलेशन को बस बस मैं ही खींच रही हूँ। इट्स ओके बे, इट्स ओके। मैं जंकुक से बात करूंगी। नो नो, तुम कुछ बात मत करना उससे, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है अभी। ओके ओके, तुम रिलैक्स हो जाओ। हम डॉक्टर पे चलें? नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर पे नहीं जाना। मुझे डॉक्टर पे नहीं जाना। ओके ओके, तुम शांत हो जाओ एंड तुम रेस्ट करो। ओके देन जिमिन तेरे को शांत कर देती है एंड कुछ पेन किलर उसे दे देती है तो जिससे कि उसको थोड़ा सा उसके पेन में रिलीफ मिल जाए। देन ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। जंकुक ते को बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस करता है बट ते उसकी कॉल का किसी भी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दे चुका। मुझे ते से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे उससे बात करनी है लेकिन वो मेरा कॉल और मैसेज किसी का भी कोई रिप्लाई नहीं दे रही है। और मैं आज शाम को बुशान के लिए जा रहा हूँ तो मैं उससे जाने से पहले बात करना चाहता हूँ। ये हम दोनों के फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैं क्या करूँ? मतलब मैं जाके बात करूँ तेरे? नहीं, तुम एक काम करो, तुम जिमिन से बात करो। वो उसको एक पार्क में लेके आ जाएगी एंड हम भी वहाँ चलेंगे तो मैं वहाँ तेरे से बात कर लूँगा। ओके डन, ये सही रहेगा। मैं जिमिन से बात करता हूँ। ओके थैंक्स ब्रो। हे जिमिन, ते कैसी है? पहले से काफ़ी बेटर है बट अभी वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। उसे बहुत शॉक लगा है जो जंकुक ने उसके साथ किया है। आई नो बट एक गुड न्यूज़ है। आई थिंक जंकुक उसको प्रपोज करना चाहता है फॉर वेडिंग। क्या सच में? हाँ, उसने मुझे बोला कि उसके फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उससे बात करना, इसलिए उसने ते को मिलने के लिए बुलाया है। सो तुम ते को लेके एक उसके घर के पास के पार्क में आ जाना। हम लोग भी वहीं आ जाएंगे आज शाम को क्योंकि वो फिर बुशान जा रहा है। मे बी वो वहाँ जाके अपने डैड से बात करे बट उससे पहले शायद वो ते को प्रपोज करना चाहता है। ओह वाओ, अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब शुगा, सच में मैं बहुत खुश हूँ इन दोनों के लिए। हाँ मैं भी, अगर ऐसा है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा पहले की तरह। देन इवनिंग टाइम पे जिमिन ते को लेके पार्क में पहुंच जाती है। शुगा एंड जंकुक भी वहीं आ जाते हैं। जंकुक एंड ते को अकेले छोड़ के जिमिन एंड शुगा वो अलग चले जाते हैं एंड ये दोनों अलग रहते हैं बात करने के लिए। हाय ते, कैसी हो? ठीक हूँ। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। वेल तुम शायद मुझसे बात नहीं करना चाहती। इट्स ओके बट मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, मैं सुन रही हूँ। आई थिंक ये सब कुछ अब बहुत ज़्यादा हो गया है। शायद तुम भी नहीं चाहती हो ये सब कुछ एंड लेट्स गेट ब्रेकअप। क्या? या लेट्स गेट ब्रेकअप, ब्रेकअप कर लेते हैं। जंकुक, जंकुक तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम मजाक कर रहे हो ना जंकुक? नो, इसमें मजाक की क्या बात है? 2 साल हो गए हमारे रिलेशन को, अब बस सब कुछ खत्म करते हैं। लेकिन तुम ऐसे कैसे खत्म कर सकते हो सब कुछ? मतलब तुम पागल हो? मैं कैसे खत्म कर सकती हूँ ये सब कुछ? मैं प्यार करती हूँ तुमसे, मैं बहुत प्यार करती हूँ जंकुक। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? ओ प्लीज से प्यार, क्या प्यार? कुछ प्यार नहीं था। मतलब तुम सच में मुझसे प्यार करने लगी? ऑफ कोर्स, मतलब क्या
क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था? बोलो ना जंकुक, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था? जंकुक प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दो, बट ऐसे मत बोलो। मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। ओ बेबी प्लीज रो मत तुम। बी प्रैक्टिकल। 2 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को, एंड इतना टाइम बहुत होता है। मैं इतना टाइम तो कभी किसी लड़की के साथ में नहीं रहा जितना मैंने तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड किया है। सो you are good looking, beautiful, hot and sexy. तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। तुम कुछ नया ढूंढ लेना अपने लिए। नहीं 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 जंकुक, नहीं मुझे कोई और नहीं चाहिए जंकुक। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं किसी और के बारे में क्यों सोचूंगी जंकुक। प्लीज प्लीज जंकुक प्लीज, आई एम सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हो गई जंकुक। ओके ओके ओके, रोना बंद करो पहले। ठीक है, मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं कल चला जाऊंगा। चलो कहाँ? चलो आज रात और साथ में बिता लेते हैं, फिर तो तुम खुश रहोगी। जंकुक तुम क्या कह रहे हो? जंकुक मुझे तुम्हारा साथ जिंदगी भर चाहिए। देखो तुमने, तुम्हें फर्स्ट टाइम याद है जब हम मिले थे, तुमने मुझे किक किया था। आज मैंने तुम्हें किक कर दिया। सो एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं था, सिर्फ यहाँ रह रहा था जब तक के लिए मुझे बस एक टाइम पास चाहिए था, और तुम मुझे मिल गई। बट जब तुमने मुझसे बोला था तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। ओ कम ऑन बेबी, इतने सारे झूठ तो बोलने ही पड़ते हैं। अगर मैं तुमसे ये नहीं बोलता तो क्या तुम मेरे साथ 2 साल स्पेंड करती? नहीं ना, बस इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। ओके फाइन, अब बहुत देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। जंकुक नो प्लीज, जंकुक नो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। जंकुक जंकुक प्लीज, जंकुक जंकुक प्लीज। रोती रह जाती है, बट जंकुक उसकी एक बात नहीं सुनता और बस वो वहां से चला जाता है। मेरी मेरी आंखों में आंसू, लेकिन मैं कभी नहीं रोता। मैं आज तक किसी लड़की के लिए नहीं रोया, फिर मैं तेरे लिए क्यों? नहीं, मैं रो नहीं सकता, मैं उससे प्यार थोड़ी ना करता हूँ। ते वहाँ बैठ के बस रोती रहती है एंड सारे लोग उसे देखते हैं। तभी जिमिन और शुगा की नज़र भी उस पर पड़ती है कि ते अकेली बैठ के रो रही है वहाँ पे। देन शुगा और जिमिन उसके पास आते हैं। ते बेबी क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? जंकुक कहाँ है? जिमिन जंकुक ने ते तुम पहले शांत हो जाओ, क्या हुआ तुम्हें? वो शुगा, वो तुम्हारे दोस्त ने जिमिन, जंकुक ने मुझे किक कर दिया। मतलब तुम पहले सांस लो, तुम सांस लो, पहले ठीक से सांस लो, तुम उसके बाद में बात करना। देन 2 मिनट बाद ते थोड़ा शांत होती है, उसे पानी वानी पिलाते हैं वो लोग। देन ते बताती है उनको कि जंकुक ने उससे ब्रेकअप कर दिया। व्हाट? जंकुक ऐसा कैसे करता है? शुगा, जंकुक ऐसा कैसे कर सकता है? तुमने तो बोला था कि वो उसे प्रपोज करने वाला है। मुझे यही लगा था क्योंकि उसने बोला ये उसके फ्यूचर की बात है। मुझे नहीं पता था वो उससे ब्रेकअप करके अपना फ्यूचर सेट करने जा रहा है। उसे प्लीज बुला दो, प्लीज उसे बुला दो शुगा, प्लीज उसे बुला दो। मैं उसके बिना नहीं रह सकती जिमिन, मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया जिमिन। ते अपनी पूरी बॉडी को अपने हाथों से कवर करते हुए रोते हुए जिमिन से और शुगा से बात कर रही होती है, और उसे वो सारी बातें याद आती हैं जो पल उसने जंकुक के साथ बिताए थे। वो सारे ही पलों को वो याद करती है और अपनी पूरी बॉडी को अपने हाथों से कवर करती हुई वो बात करती है। जिमिन मैंने बहुत कुछ कर दिया। मैं नहीं रह सकती उसके बिना। उसने बोला उसे मुझसे प्यार ही नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है? शुगा
शुगा शुगा प्लीज प्लीज तुम उसे जाके रोको ना, वो अभी नहीं गया होगा, प्लीज प्लीज तुम जाके रोको शुगा, उसे प्लीज रोको। ओके ओके दे, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं जाके बात करता हूँ ना उससे, मैं बात करता हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। जिमिन तुम ते को लेके उसके घर पहुंचो। देन जिमिन ते को लेके उसके घर पहुंचती है एंड शुगा जंगकुक से मिलने के लिए एयरपोर्ट पे जाता है। सो आर्मी ते इतनी शॉक्ड होती है कि वो पूरी तरह से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि जंगकुक ने रियली में उससे ब्रेकअप कर दिया। वो एक ऐसे मेंटल स्टेज में चली जाती है कि जहाँ वो कुछ रिएक्ट, सिर्फ वो रोना ही रोना उसको लगता है। मतलब वो चाहती थी जंगकुक को स्लैप भी कर सकती थी, लेकिन वो इतने शॉक्ड में थी कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो ओके आर्मी, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या शुगा जंगकुक को वापस ला पाता है या नहीं। आप क्या चाहते हो स्टोरी में आगे, ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, एंड बताना आपको आज का पार्ट कैसा लगा। ओके आर्मी, बाय, लव यू।